प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। हाथी और यम के दूतों की आपस में एक दूसरे पे कहा सुनी शिकायत, छीटाकशी, उसी का दूसरा भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं बलवंत कुमार मिश्रा आपको एक बहुत ही धार्मिक और मार्मिक और हास्यप्रद भी कहानी सुना रहा हूं। जब नए यमराज ने सबको स्वर्गलोक भेजना शुरू कर दिया तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, यमराज जी का दिमाग खराब हो गया है क्या? जो भी कोई मर रहा है, यमपुरी को आ रहा है, उसको सीधे स्वर्गलोक, सबको स्वर्गलोक, नरक में किसी को भेज ही नहीं रहे, किसी को सजा के लिए स्थिर रोक ही नहीं रहे, सबका तुरंत फैसला हो रहा है। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए। यही मन में विचार लेके ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और शिव जी से बोले कि प्रभु, आजकल क्या हो गया है, यमराज जी सारे मृत प्राणियों को स्वर्ग को भेज रहे हैं, नरक में अकाल पड़ गया है, कोई नरक में जा नहीं रहा और नरक से फिर मेरे पास नहीं आ रहा जिसकी मैं जीवन की रचना करूं, नया जीव बनाऊं, नए जीवन में प्रदान करूं। ऐसा क्या हो गया है? यमराज जी का दिमाग खराब हो गया है। अब यमराज जी को भगवान भोलेनाथ ने बुलाया। बोले, ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर यमराज जी को लेके ब्रह्मा जी और शिव जी सीधे विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि जब शिव जी ने यमराज जी को बुलाया तो यमराज जी ने वही विष्णु भगवान वाली लिखी चिट्ठी भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत कर दी कि विष्णु जी ने यमराज का, यमलोक का नया यमराज नियुक्त कर दिया है, मुझे तो हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दिया गया है, सजा दे दी गई है। अच्छा, यम के दूतों ने जिंदा मनुष्य पकड़ के यमराज के पास ले गए। अब जब विष्णु भगवान के पास गए ब्रह्मा जी और यमराज जी और भगवान भोलेनाथ, तो यमराज जी ने वही चिट्ठी विष्णु भगवान जी के सामने लिख दी कि प्रभु, मेरा निवेदन है, साक्षात चरणों में प्रणाम किया कि आपको मेरा दंडवत है। और विष्णु भगवान जी के सामने वही जो चिट्ठी यमराज जी को दी गई थी वही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, दे दिया कि प्रभु, आपने एक नए यमराज की नियुक्ति कर दी है और उस नए महानुभाव जो यमराज के पद पर नियुक्त हुए हैं, मरने वाले सभी पापी प्राणियों को वैकुंठ दे रहे हैं, स्वर्ग दे रहे हैं, नरक में किसी को भेज ही नहीं रहे। और जितने भी यम के दूत थे, जो दो दूतों ने उस जिंदा लाला को लाए थे, लेखपाल को, उनको तो लेखपाल ने हाथ पैर बांध के धूप में डाल दिया कि तुम जब तक मैं यमराज रहूंगा यही रहो, जिससे आज के बाद किसी जिंदा मनुष्य को परेशान करने के लिए यहाँ लेके ना आओ। विष्णु जी का दिमाग चकित हो गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, मैंने ऐसा किसी की नियुक्ति किया ही नहीं, ना किसी को पत्र लिखा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपका हस्ताक्षर है इस चिट्ठी पे कि आज से यमराज का राज नए यमराज काणा लेखपाल को प्रदान किया जाता है आज्ञानुसार विष्णु भगवान, और आपके पत्रानुसार उनको वहाँ का चार्ज दिया गया। और जितने प्राणी मर के यमपुरी को आ रहे हैं सबको नए यमराज जी स्वर्ग को भेज रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा, है तो मैंने लिखा ही नहीं पत्र। बोले, कोई बात नहीं, नए यमराज को बुलाया जाए। दो दूत गए, बोले कि आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं, आप विष्णु जी के पास चलिए। अब नए यमराज की सामत आ गई। नए यमराज बहुत भगवान की मन्नत विनती करते हुए, मन में डर समाये हुए विष्णु लोक को गए। जब विष्णु लोक को गए तो विष्णु भगवान ने पूछा, कहा क्या बात है, मृत्यु लोक से आए हो? बोले हाँ। बोले, साथ शरीर आए हो? बोले हाँ। बोले, गजब गेम यहाँ खेल दिए तुम आके, हमने कोई पत्र आपको लिख के दिया नहीं, आपने यमराज को नया पत्र लिख के दे दिया कि आज से यमपुरी का राज नए यमराज को प्रदान किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है आज्ञा अनुसार विष्णु भगवान, और आपने यमराज को हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दिया और सारे यम के दूतों को आपने जेल में डाल दिया। अच्छे बुरे कर्मों द्वारा
उनको सबको कुछ परीक्षण नहीं कर रहे हो, सबको स्वर्ग भेज रहे हो। बोले हाँ प्रभु। बोले ऐसा क्यों किया? बोले प्रभु मैंने इसलिए ऐसा किया कि जब यम के दो दूत हमको जिंदा मनुष्य पकड़ के बोले कि आज तुमको जिंदा यमराज के सामने पेश करेंगे, हमने कहा मेरे मृत्यु का कागज दिखाओ। बोले कुछ नहीं, जिंदा ले चलेंगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं तब भी चलो। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, ये लोग माने नहीं। मैं इनसे बहुत डर गया कि मुझको कहीं ले जाके ये लोग वहाँ यमपुरी में बहुत मारे ना, इसलिए मैंने इनसे 10 मिनट का समय लिया कि मैं कोई काम कर रहा था उसको पूरा कर लूँ तो आपके साथ चलता हूँ। इन्होंने 10 मिनट का समय दे दिया। मैंने अंदर जाके एक पत्र लिखा और पत्र को जेब में रख लिया। जब ये लोग मुझे ले गए धर्मध्वज के पास और धर्मध्वज ने मुझे यमराज जी के पास पहुंचाया, तो मैंने उनसे कह दिया कि आप लोग हट जाओ, अब हम और यमराज सीधे आमने सामने फैसला कर लेंगे। जब हम जिंदा मनुष्य शरीर आए हैं तो यमराज के पास कितना दिमाग है? हम जब पूरी पृथ्वी को बेवकूफ़ बनाते हैं तो यमराज को बेवकूफ़ बनाने में कितनी देर लगेगी? हमने कहा आप लोग हट जाओ, मैं यमराज से खुद ही फैसला करता हूँ। मैंने कहा यमराज से आप ही यमराज हो? बोले हाँ। मैंने कहा नीचे आओ। नहीं आ रहे थे। मैंने कहा शक्ति में नीचे आओ, आपसे काम है। यमराज जी नीचे आ गए। मैंने कोने में ले जाके जेब से वही कागज़ जो लिखा था वही आप इनको दे दिया। जब मुझको ये लोग लाने लगे तो मैं डर गया कि कहीं ये लोग मुझको मारे ना, इसलिए मैंने ऐसा चिट्ठी में लिख लिया। तो बोले मैंने तो लिखा ही नहीं, मेरी साइन क्यों कर दिया? तो वो कांड़ा लाला बहुत समझदार था, बहुत दिमागदार था। प्रभु के चरणों में साक्षात प्रणाम किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु के चरणों में साक्षात वो कांड़ा लेखपाल प्रणाम किया। बोलो प्रभु क्षमा करें, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दें। प्रार्थी क्षमा प्रार्थी हो। बोले बोलो। बोले प्रभु। वो लाला बोला कि आप कहाँ रहते हो? लेखपाल बोले मैं मनुष्यों की आत्मा में रहता हूँ। बोला जब प्रभु सब मनुष्यों की आत्मा में रहते हो, सारे जीवों के? बोले हाँ। तो बोला कि क्या मेरे भी आत्मा में आप हो? बोले हाँ। बिना अगर मैं तुम्हारी आत्मा में नहीं हूँ तो तुम जिंदा रह ही नहीं सकते। बोले इसका मतलब इस समय भी मेरी आत्मा में हो? बोले बिल्कुल हो। बोले प्रभु क्या करूँ, फिर मुझसे भूल हो गई। बोले कैसे? बोले कि प्रभु जब ये लोग मुझे जिंदा लाने लगे तो मैं बहुत डर गया और मैंने ये चिट्ठी लिख लिया और जेब में रख लिया कि आज से यमराज का राज इस कांड़े लेखपाल को दिया जाता है और लेखपाल को यमराज बनाया जाए और यमराज को पद से मुक्त कर दिया जाए आज्ञा अनुसार विष्णु भगवान। बोले तो मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं आपसे। बोले प्रभु आप मेरी आत्मा में तो रहते हो। विष्णु भगवान जी ने कहा हाँ मैं अब हर मनुष्य हर जीव की आत्मा में रहता हूँ। तो बोला मेरी भी आत्मा में तो हो? बोले हाँ। बोले डर के मारे मेरी आत्मा से आवाज़ आई कि ऐसी चिट्ठी लिख लो। आत्मा की आवाज़ को सुन के मैंने ऐसी चिट्ठी लिख लिया कि आज से यमराज का राज इस कांड़े लेखपाल लाला को दिया जाए और यमराज को पदमुक्त किया जाए। और जब प्रभु मैं पदमुक्त इनको कर दिया तो बहुत लोगों को सजा देते हैं, इस पेड़ में बांध के उस पेड़ में बांध के रो नरक में शामली वृक्ष के नीचे बहुत सजा देते हैं। तो हमने कहा जब मौका मिला है तो चौका मैं क्यों न मार दूँ। मैंने भी इनको बंदी बना के जेल में डाल दिया और पैर ऊपर करके सर नीचे करके इनको लटका दिया। और आप जब सब जीवों की आत्मा में रहते हो तो मेरे भी जीवों की आत्मा में हो, मेरे भी आत्मा में हो। और मैंने अपने आत्मा की आवाज़ से लिख दिया तो मेरी आत्मा की आवाज़ अगर आप मेरी आत्मा में हो तो आपकी आवाज़ है, इसलिए आपका नाम मैंने आज्ञानुसार विष्णु भगवान लिख दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। यमराज जी, विष्णु भगवान और शिव जी, भगवान भोलेनाथ के गण और लक्ष्मी सब वहाँ ठहाका मार के हंसने लगे। और यम के दूतों को विष्णु भगवान ने बुलाया कि दोस्तों एक बार तुम मृत्यु लोक से जिंदा मनुष्य लाए हो तो यमराज को उल्टा पैर करके लटका दिया, हाथ पैर बांध के, और तुमको जलती हुई धूप में तब से डाल रखा है। अब कभी तुम मृत्यु लोक से जिंदा मनुष्य लाए तो तुम्हें जो करेगा हम नहीं जानते, और ना फिर कभी मेरे पास आना,
इसको जैसे लाए हो वैसे वहीं छोड़ के आओ। उसने कहा प्रभु क्षमा चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले मैं तो अपने खानदान का छोटा करिंदा हूँ, मेरे तो खानदान का खानदानी काम है इधर का उधर, उधर का इधर करना। ये तो मैं लेखपाल हूँ, अभी तो मेरे खानदान में डीएम हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे लोग हैं। अगर ये प्रभु कहीं उनको ला दिए होते तो पता नहीं क्या कर देते। हमने तो केवल यमपुरी को अपने नाम करा लिया। हो सकता हो विष्णु भगवान के देश को, ब्रह्मलोक को भी अपने नाम करा लेते। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि मुझको जहाँ से लाया गया था वहीं भेज दिया जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा से उस कांडे लेखपाल को उसके घर पे भेज दिया गया। इस तरह हाथी ने जो यम के दूतों को चैलेंज किया था कि कभी जिंदा मनुष्य से तुम्हारा पाला पड़ेगा तो तुम्हारी औकात पता लग जाएगी, क्योंकि तुम तो मृत मनुष्यों की आत्मा को लेके आते हो, उनको सजा देते हो। ये छोटे से दिमाग का, छोटे से शरीर का मनुष्य हम जैसे विशालकाय हाथी पे बैठ के सवारी करता है और कोड़ों से मारता है। इस तरह हाथी ने यम के दूतों को अच्छी सीख दी। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो श्रवण करें, हास्य विनोद करें और अपने मित्रों में इसको भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।